उबर विश्व भर में सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी। आज उबर के अंतर्गत लाखों टैक्सी चलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उबर की अपनी खुद की कोई एक टैक्सी भी नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उबर के बारे में। आज कौन नहीं जानता कि उबर दुनिया में सबसे सफल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बन चुकी है और दुनिया में लगभग 333 शहरों में उबर ने अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, उबर ने टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन की सूरत ही बदल दी है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं या नहीं? दोस्तों, ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उबर टैक्सी के साथ साथ आज कई शहरों में हवाई सफ़र भी उपलब्ध करवाती है। साथ ही आज ये फूड सर्विस मार्केटिंग में भी काम कर रही है। तो चलिए आज जानते हैं उबर की शुरुआत और इसके सफल होने तक की पूरी कहानी। उबर की शुरुआत की कहानी लिखी गई थी आज से 9 साल पहले, जब कनाडा के रहने वाले गैरेट कैम्प न्यू ईयर पार्टी जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ तैयार हो रहे थे। तब उन्होंने एक प्राइवेट कार के लिए करीब $800 दिए और तभी उनके मन में पहली बार टैक्सी से जुड़ा विचार आया और उन्होंने सोचा, अगर एक ही गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाए तो सभी का कम किराए में भी काम हो सकता है। दोस्तों, गैरेट कैम्प की इसी सोच ने आगे चलकर उबर को जन्म दिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो ट्रेविस कैलेनिक थे, जिन्हें एक बार अपने दोस्त गैरेट कैम्प के साथ फ्रांस में पड़ रही भयंकर ठंड के बीच आधी रात सड़क पर टैक्सी का इंतजार करना पड़ा और जब काफी समय खड़े रहने के बावजूद उन्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिली, उस दिन इन दोनों ने उबर टैक्सी सर्विस चालू करने का विचार बनाया। वैसे अब इसके पीछे की स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस आइडिया ने वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट मार्केट की दशा ही बदल दी। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। कुछ दोस्तों के सपोर्ट से ट्रेविस कैलेनिक और कैम्प ने कंपनी की शुरुआत की और आज ये दोनों उबर कंपनी के फाउंडर हैं। उबर कंपनी की शुरुआत से पहले गैरेट कैम्प स्टैम्बल अपॉन कंपनी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के को फाउंडर थे और उधर ट्रेविस कैलेनिक ने अपना खुद का स्टार्टअप रेड शूज को करीब $19 मिलियन में बेच दिया। इन दोनों ने आगे उबर के लिए साथ मिलकर काम किया और साल 2010 में इन्होंने इसे लॉन्च किया और तब इस कंपनी के पहले एम्प्लॉय बने यूएस के रहने वाले रियान ग्रेव्स। इन्होंने ये जॉब ट्रेविस कैलेनिक के ट्वीट का जवाब देकर पाई थी। जी हाँ, जब कंपनी को ज्वाइन किया तब रियान ग्रेव्स जनरल मैनेजर थे और कुछ ही समय बाद उनका प्रमोशन कर उन्हें कंपनी का CEO बना दिया गया और तब उबर ने सैन फ्रांसिस्को में पहली बार साल 2011 में उबर की टैक्सी के साथ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की। शुरुआत में उबर केवल एक प्रीमियम से ही बुक होती थी। तब उबर को मार्केट में उतनी सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि ये उस समय प्राइवेट टैक्सियों के किराए से 1.5 गुना अधिक किराया लेती थी। आपको बता दें, साल 2011 तक उबर का पूरा नाम उबर कैब था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को शहर में चल रही बाकी टैक्सियों ने कैब के नाम से आपत्ति जताई। तब उबर को अपने नाम के पीछे से कैब हटाना पड़ा। करीब 1 साल तक उबर ने अपनी तकनीक पर काफी बदलाव किया और साल 2012 में उबर ने अपनी एक न्यू तकनीक की शुरुआत की, उबर एक्स, और इस गाइड में कोई भी व्यक्ति अपनी कार उबर में चला सकता था। इसके लिए कंपनी टैक्सी को उबर में शामिल करने से पहले गाड़ी और उसके मालिक से जुड़ी जानकारियों पर पूरी तरह रिसर्च करता था और शामिल करने से पहले कंपनी के सारे नियम टैक्सी के ड्राइवर को पढ़वाती थी। उबर का ये आइडिया उनके लिए सफलता लेकर आया और कंपनी मार्केट में तेजी से बढ़ने लगी। इसकी बढ़ती ग्रोथ के बाद उबर का विस्तार 35 से भी अधिक शहरों में हो गया। बाद में जुलाई 2014 में टैक्सी के साथ साथ उबर ने ब्लेड राइड के साथ पार्टनरशिप कर हेलीकॉप्टर की भी शुरुआत की। उन्होंने इस सर्विस की शुरुआत पहली बार न्यूयॉर्क शहर से हैम्पटन तक की। इस पूरे सफर की लागत रही $3000 और उबर ने अपनी इस सर्विस का नाम दिया उबर चॉपर। इस सर्विस के अगले महीने ही अगस्त 2014 में उबर ने अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया और अपने साथ उबर पूल की शुरुआत की। इस सर्विस के तहत यदि कई यात्री एक ही रूट पर जा रहे हैं तो उबर उन्हें पूल के साथ पिकअप करता है और किराया सभी यात्रियों के बीच बढ़ जाता है और काफी कम पैसों में यात्रा पूर्ण हो जाती है। उबर के द्वारा शुरू की गई यह शुरुआत लोगों को काफी पसंद आई
और अपनी इस सर्विस के बाद उबर की ग्रोथ में काफ़ी उछाल आया और उबर ने अपनी सफलता के साथ साथ लोगों के लिए एक और सर्विस की शुरुआत की और उसका नाम था उबर ईट्स, जो एक ऑनलाइन फूड सर्विस है। शायद आपने भी इसे यूज़ किया हो। अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमें अपने अनुभव के बारे में ज़रूर बताएं। उबर ईट्स एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसमें घर बैठे आप 30 मिनट के भीतर अपना फूड डिलीवर करवा सकते हैं, जो आज मार्केट में काफ़ी चलन में भी है। आपको बता दूं कि ओला जैसी कंपनी ने भी उबर के इस स्टेप को कॉपी किया और उबर ईट्स के मुकाबले में फूड पांडा को लेकर खड़ा कर दिया। ओला ने भारत में फूड पांडा एक्वायर कर लिया। उबर ने बाद में मार्च 2015 में द ड्रीम डैग के साथ हाथ मिलाया और उबर ने सिंगापुर में लग्जरी कार की सर्विस शुरू की। इस सर्विस के तहत उबर ने सिंगापुर में फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियों की सवारी भी लोगों के लिए शुरू की। अब तक उबर वर्ल्ड मार्केट में अपने पैर जमा चुका था। अपनी तमाम सर्विस और स्ट्रैटेजीज के मार्केट में सफल होने के बाद ट्रेविस ने उबर सेल्फ ड्राइविंग कार मार्केट में लाने का विचार किया और अपने इसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उबर ने मई 2015 में रोबोटिक्स डिपार्टमेंट का गठन किया। 14 सितंबर 2016 को दुनिया के सामने उबर ने उबर सेल्फ ड्राइविंग लॉन्च किया। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं उबर अपनी सफलता के उस चरम पर है कि आज उबर दुनिया में करीब 83 देशों के 700 शहरों में अपनी सर्विस चला रहा है। साल 2017 में उबर की अमेरिका की कैब्स में 40% हिस्सेदारी हो गई। लेकिन यह भी सच है कि उबर की टेक्नोलॉजी और नए इनोवेटिव आइडियाज ने दुनिया में सफलता तो पाई, लेकिन इस दौरान उनके सामने कई परेशानियां भी आईं और उबर को कई बड़े विवादों से उलझना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उबर ने कभी परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और ये ऊंचाई की ओर बढ़ते चली गई और समय के साथ साथ उबर लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ अलग करती रही। तो ये थी उबर की सफलता की कहानी। हमें यकीन है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें। बब्सो इंडिया, जल्द मिलते हैं।